हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने ये सीखा, ये जाना कि प्रारब्ध क्या है, अप्रारब्ध क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म क्यों होता है, क्रिया कर्म में कैसे बदल जाती है। ये सब सीखने के बाद, जानने के बाद आज हम लोग ये जानेंगे कि हमारा प्रारब्ध ज़्यादा प्रभावशाली है या हमारा पुरुषार्थ ज़्यादा प्रभावशाली है। इसको समझने से पहले पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों को समझना होगा। पहले तो हम लोग समझेंगे पुरुषार्थ के बारे में। तो सभी लोगों ने सुना होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ ना हो करके इसमें दो प्रारब्ध हैं और दो पुरुषार्थ हैं, जिसमें धर्म और मोक्ष ये हमारा पुरुषार्थ है, अर्थ और काम ये प्रारब्ध है। अर्थ जहाँ हम धन उपार्जन करते हैं, किसी न किसी चाहना के साथ, कोई न कोई कामना के साथ जो हम कर्म करते हैं और कर्म के बाद हमारा उद्देश्य होता है कि हम धन की प्राप्ति करें, जिसको कहते हैं अर्थ। और कोई ना कोई कर्म करते हैं संसार में और चाहते हैं कि उस कर्म के माध्यम से हमको भोग प्राप्त हो। बहुत प्रकार के भोग होते हैं, वो सब हमें प्राप्त होने चाहिए, तो उसको कहते हैं काम। ये अर्थ और ये काम दोनों आपकी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन धर्म और मोक्ष दोनों आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। दोनों को समझना होगा कि धर्म पुरुषार्थ पर निर्भर कैसे कर रहा है और मोक्ष पुरुषार्थ पर कैसे निर्भर कर रहा है। धर्म जो है वो स्वतंत्र वस्तु है, जिसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं और धार्मिक कार्यों में लगते हैं, मतलब अभी हम उस कर्म को करेंगे। धर्म को हम वर्तमान में करते हैं, जैसे कि हमको कोई भी धार्मिक कार्य करना है, जैसे कि दान देना, यज्ञ करना या सदाचार का पालन करना, भगवान का नाम जप करना या किसी अच्छे काम के लिए किसी को धन देना, ये सब क्या है, वर्तमान में। हम कोई भी काम करते हैं तो वो वर्तमान में करते हैं, और जब हम वर्तमान में काम करते हैं तो हमारे पास चुनाव होता है, हम धर्म के रास्ते पर चलें कि अधर्म के रास्ते पर। तो जो व्यक्ति अभी कार्य कर रहा है वर्तमान में, वो क्या है, धार्मिक काम करने के कारण वो धर्म क्या है, पुरुषार्थ में आता है। और मोक्ष मतलब हर चीज़ से उसकी मुक्ति। जीते जी भी व्यक्ति क्या होता है, संसार से मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से छूट जाता है, अपने ज्ञान, अपने योग, अपने भक्ति, अपने कर्मों के माध्यम से। जब कर्म योग तक पहुंचता है तो इंसान इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन धन और काम ये एक ऐसे चीज़ हैं जो हमारे पुरुषार्थ से हमको नहीं मिलते, बल्कि हमारे प्रारब्ध से हमको मिलते हैं। हम जो कुछ पाने का प्रयास करते हैं उसके पीछे प्रारब्ध होता है। हम बहुत मेहनत भी कर ले उसके पीछे, तो मेहनत का फल हमें आगे ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो प्रारब्ध हम ले कर के आए हैं वो प्रारब्ध हमको भोगना ही पड़ेगा। जब आपका पुरुषार्थ बहुत अधिक बढ़ जाता है तब आपके जीवन में ये प्रारब्ध है वो बदल सकते हैं, वरना ये प्रारब्ध नहीं बदलते हैं। प्रारब्ध को बदलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर धर्म के काम को बहुत श्रेष्ठता से करता है तो देखे होंगे वो उसके पास न चाहते हुए भी धन, ऐश्वर्य, भोग सब मिलता है। ये धर्म के प्रताप से मिलता है। वो जब धर्म की ओर आगे बढ़ता है तो धर्म के माध्यम से वो मिलता है, क्योंकि धर्म सीधा भगवान से संबंध है, जिसमें आपके कर्म, आपकी प्रकृति और आपका काल इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। सीधा भगवान के संपर्क में होने के कारण भगवान की कृपा, अनुकंपा से धन, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होने लगते हैं। और बहुत लोग का ये प्रश्न भी होता है कि हमारे पास बहुत धन है तो क्या हम उसका भोग कर सकते हैं। आपके पास बहुत धन हो सकता है आपके प्रारब्ध के कारण, लेकिन आपके प्रारब्ध में अगर उसके भोग का प्रारब्ध ना हो तो आप उस धन का भोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा धन आप इकट्ठा करके रख सकते हैं प्रारब्ध से, या मिल सकता है आपको प्रारब्ध से, लेकिन उस धन का भोग आप बिना प्रारब्ध के नहीं कर सकते।
धन रखा रह जाएगा, कोई और उसको खाएगा, बहुत कोई और आकर के उसको भोग लेगा, लेकिन आप उसको नहीं भोग पाएंगे अगर आपके जीवन में धन के भोग का प्रारब्ध नहीं है तो। इसलिए धन भी होना चाहिए, तो धन के साथ धन भोग करने का भी प्रारब्ध होना चाहिए। इसलिए अर्थ के साथ हमेशा काम लगता है। अर्थ क्या करता है, अर्थ अगर धर्म की सेवा में न लगे तो भोग करके वो धन समाप्त हो जाएगा, और धर्म अगर अर्थ की सेवा में लग जाए तो अर्थ दे करके वो धर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन वही अर्थ अगर धर्म की सेवा में लगे तो धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की वृद्धि होने के बाद आपके जीवन में फिर से अर्थ और फिर धर्म से ही अर्थ बढ़ सकता है और अर्थ से ही धर्म बढ़ता है। लेकिन अर्थ का उद्देश्य केवल धर्म रहे तो अच्छा है, लेकिन जब धर्म का उद्देश्य अर्थ हो जाता है तो धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे प्रारब्ध से हम धर्म को अपने जीवन में बढ़ा सकें और अपने जीवन के पुरुषार्थ मतलब धर्म और मोक्ष को भी कर सकें। इसलिए दोनों निर्भर भी करते हैं और निर्भर नहीं भी करते हैं। आप सीधे प्रारब्ध को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो आप बहुत गलती करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्म तो आपको करना ही है, इसलिए आपको धर्म के काम में लगना चाहिए। आपके पास अगर धर्म है तो उसे मुक्ति तक आपको जाना है, अगर आपके पास अर्थ है तो अर्थ से आप भोग तक मत जाइए, अर्थ से काम की ओर ना मुड़ करके अर्थ से धर्म की ओर मुड़ना चाहिए। ये भगवत गीता में भगवान का संदेश भी है और वैदिक वाङ्मय का आदेश भी है। इसलिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को समझना चाहिए और अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। एक बार पुनः समझ लीजिए, धर्म किसी भी प्रारब्ध से कोई मतलब नहीं होता। धर्म स्वतंत्र है और मुक्ति भी स्वतंत्र है। ये दोनों मानव जीवन के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन अर्थ और काम अर्थात भोग, ये सब आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। इसलिए आप जो अभी कर सकते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए और अपने को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।